हिंदुस्तान का 22 करोड़ मुसलमान प्रधानमंत्री जी के साथ में, गृह मंत्री के साथ खड़ा है। और हिंदू मुसलमान करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस्लाम में, कुरान के अंदर एक बेगुनाह के कत्ल को भी पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ करार दिया गया है। कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, इसकी तो वहाँ रखनी चाहिए थी। उनके होने के बावजूद भी वहाँ पे हमला हुआ। मुसलमान हिंदू भाई जो मिलजुल के रह रहे हैं इस देश में, कि इनमें कैसे फूट पड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हिंदुस्तान का 22 करोड़ मुसलमान प्रधानमंत्री जी के साथ में, गृह मंत्री के साथ खड़ा है। और हिंदू मुसलमान करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस्लाम में, कुरान के अंदर एक बेगुनाह के कत्ल को भी पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ करार दिया गया है। वहाँ 22 लोग, 25 लोग, 30 लोग के जो है बेगुनाह को मारना, ये कहीं से कहीं तक इस्लाम में वो मुसलमान नहीं है, वो जलील लोग हैं। वो जो है एक रेंगने वाले कीड़े की तरह हैं, जिन कीड़ों से कैंसर की तरह हैं, जिसका ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। गृह मंत्री जी से मैं कह रहा हूँ, फ़ौरन एक्शन लिया जाए और ख़त्म किया जाए, और एक्शन में हम आपके साथ खड़े हैं। 22 करोड़ मुसलमान आपके साथ खड़ा है। ये पूरे देश में शर्मसार कर देने वाली घटना है। वैसे तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, बाकी ये पूरी इंसानियत और पूरे ह्यूमैनिटी को दर्शाता है कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आतंकवादियों को कोई धर्म जात नहीं होता। और मैं ख़ास करके अपने इन्फ्लुएंसर सबको कहूँगा कि वो जिस तरह से ये हिंदू मुस्लिम का एंगल ले रहे हैं, वैसा कुछ नहीं, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, तो वैसे ही मतलब भाईचारा हिंदू मुस्लिम का तो ख़राब नहीं करना चाहिए। इंडिया में जैसे हम तो गवर्नमेंट के साथ ही हैं। ये तो थोड़ी सरकार की भी वो गलती है, क्योंकि सरकार ने इस पर थोड़े वो जो होते हैं मतलब फोर्स भी तो वहाँ रखनी चाहिए थी। उनके होने के बावजूद भी वहाँ पे हमला हुआ और नाम पूछे। लेकिन बताया जा रहा है कि जो आतंकी हमला करने आए थे वो आर्मी की उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, जिसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया था। और उनके हाथ में AK-47 भी था, तो उसको पहचानना मुश्किल हो गया था। वो आर्मी के ड्रेस में आए थे। तो सर फिर भी अगर मान लो आतंकी के ड्रेस में वो आए भी थे, तो जो आर्मी वाले थे उनको देख के थोड़ी तो वो नहीं चाहिए थी, थोड़ा अलग तो लगा ही हुआ, कुछ तो फ़र्क आया होगा कि नहीं। उनके बाद जो भी हुआ तो उन्होंने नाम पूछ के मारा, वो तो गलत किया है। ये जो भी हुआ है ये तो बहुत शर्मसार हुआ है। इसके लिए जो है ना, हम सबके सब बहुत ही ज़्यादा सदमे में है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों को सदमा नहीं है। और सबसे बड़ा तो सदमा इस बात का है कि जो नाम पूछकर जो मारने की, जो हमारे न्यूज़ में हमने देखा कि जो नाम पूछकर मारने की जो आ रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा और गलत हुआ कि ये ज़रूर कोई ना कोई साजिश है या क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिसाब से क्या हो सकता है नाम पूछकर मारने के पीछे क्या वजह? तो यही वजह, एक ही वजह हो सकता है कि ये दोनों जो मुसलमान हिंदू भाई जो मिलजुल के रह रहे हैं इस देश में, कि इनमें कैसे फूट पड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये ऐसा होने वाला नहीं है। जो भी इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं, ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हम सब भाईचारे की तरह रहें और रहेंगे। पूरे कश्मीर इस समय दहला हुआ है, और इस तरीके का जो आतंकी हमला है वो दूसरी बार हुआ है। पुलवामा के बाद सबसे बड़ा अटैक है, और 27 लोगों की मौत हुई है। और जिसमें अभी 2 महीने पहले एक युवक की शादी हुई थी, उसकी पत्नी के सामने ही उसको गोली मार दी गई है। कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी? इस हमले को आप किस तरीके से, किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं, दिल पे तो बीत रही होगी, ऐसा बीत रही होगी कि वो अगर कोई सामने आ जाए तो जैसे एक भूखा जो शेर होता है, उस तरीके से उसके वो दिल पे तो इस तरीके से गुजर रही होगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब गुजरने से हम कर क्या सकते हैं, या कोई क्या कर सकता है, ये तो सरकार को अब देखना है कि हमने कैसा वहाँ पे इंतज़ाम किया है, और अब जो है ना आगे हमें क्या करना है। तो सरकार से यही गुहार है कि किसी तरीके से ये जैसे भी हो सके, ये इनके जो है ना इनको बताएं और इनको दिखाएं कि हम कुछ हैं। हिंदुस्तान ऐसा नहीं है कि हम लोगों में आपस में फूट डाल दे और हम लोगों में आपस में भाईचारा ख़त्म कर दे। ये चाहे कुछ भी कर ले, हम लोगों का आपस में भाईचारा कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और रहा बात ये जो अभी जो ये कांड हुआ है, इसके लिए जो है ना हमारे गृह मंत्री से भी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से भी जो है ना हमारी अपील है कि जल्दी से जल्दी जो है ना इसका कार्रवाई करें। जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है और 27 लोगों की मौत हो गई, पूरा का पूरा देश इस समय गुस्से में है। और सरकार से, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या हिंदू, सभी लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन आतंकियों की पहचान करें और उसके बाद उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और मुस्लिम समाज तो साफ तौर से कह रहा है कि देश का जो मुस्लिम और हिंदू है, वो भाईचारा कोई ख़त्म नहीं कर सकता, भाईचारा यूं ही बना रहेगा। और जो लोग इस तरीके की कायराना हरकत कर रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सरकार सज़ा दे।
और उनकी पहचान करें, उनके अस्तित्व को मिटा दें जो लोग इस तरीके की कायराना हरकत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हिंदी आधान, अनिल वर्मा के साथ, राजधानी दिल्ली, किराड़ी से।